हेलो एवरीवन। आज हम लोग परमुटेशन और कम्बिनेशन में एक टॉपिक होता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का हम लोग थ्योरी पार्ट देखेंगे और उसके बाद ये सारे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। 1 2 ये 3 4 5 6 और 7, ये सारे सातों के सातों क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। एक्चुअली प्रिंसिपल एंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है ना, कोई नया चीज़ नहीं है। सेट थ्योरी में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, बस उसको हम अलग तरीके से थोड़ा सा यूज करना यहाँ पे सीखेंगे। तो है क्या हमारे पास, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, कोई क्लास मान लो आप। ठीक है, एक क्लास है आपके पास, कोई भी क्लास। ठीक है, उसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये एक सेट है उसमें, और ये सेट है आपके पास कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि एक ए सेट है, जिसमें ए सेट जो है वो क्या है आपका, जिसमें मैथ्स, या फिर इसको एम ई से डिनोट कर देते हैं, एम से कर देते हैं, जो कि मैथ्स पढ़ने वाले, यानी कि जिनको मैथ्स अच्छा लगता है वो स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 50 है हमारे पास। इसको अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई ये नहीं है, यहाँ पे चलो यहीं पे लिख देते हैं 50 है हमारे पास। ओके, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि n ऑफ u में कितने एलिमेंट्स हैं, 50, यानी कि ये टोटल होता है हमारे पास, पूरा यूनिवर्सल सेट है। u यहाँ पे क्या है आपका, u जो है वो यूनिवर्सल सेट, वो आपको दे के रखेगा कि क्या है यूनिवर्सल सेट, आपको क्या लेना है। दूसरी चीज़ कि n ऑफ m कितना है, यानी कि जो मैथ्स को लाइक करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, तो वो यहाँ पे कितने लोग हैं हमारे पास, 30 लोग हैं। अब मान लेते हैं कि हमसे पूछा गया कि मैथ्स नहीं पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो देखो, अगर 50 टोटल लोग हैं जिसमें से 30 को मैथ्स पसंद है, तो मैथ्स नहीं पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी, 20। ये बिल्कुल ही ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक है, ये सबको पता होगा। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, n ऑफ m डैश, कि अगर m जो है हमारे पास, अगर यहाँ पे m जो है हम लोग ये m जो है ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स। अगर n ऑफ m हमारे पास वो नंबर्स हैं जो कि मैथ्स पसंद करते हैं और वो 30 है, तो n ऑफ m डैश जो है वो क्या डिनोट करेगा, तो ये डिनोट करेगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक मैथ्स। ठीक है, अच्छा, इसी को n ऑफ m डैश जो है ना हमारे पास, m डैश, इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, नॉट m, या फिर इसी को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आई थिंक ई होता है या फिर आई होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, इसको ऐसे भी बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको पता है कैसे आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि टोटल 50 है जिसमें से 30 को मैथ्स पसंद है, तो 20 जो है उनको मैथ्स पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, इसको कैसे निकाला जा सकता है, तो पूरे में से जो हमारे पास मैथ्स पसंद करने वाले लोग हैं उसको घटा देंगे, तो मैथ्स नहीं पसंद करने वालों की संख्या आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक सेट के लिए है, थोड़ा सा डबल सेट पे, 2 सेट के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि किसी क्लास में आपके अगेन 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और मैथ्स को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, और फिजिक्स को पसंद करने वालों की संख्या मान लेते हैं कि हमारी वो भी 30 है। ठीक है, तो अब पूछा गया हमसे कि आप ये बताओ कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद करने वालों की जो संख्या है, वो कितनी है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे देखो कि टोटल स्टूडेंट्स ही 50 हैं, मैथ्स पसंद करने वाले 30 हो गए हैं और फिजिक्स पसंद करने वाले 30 हो गए हैं, तो ऐसे तो इसको, इन दोनों को अगर ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने पे तो 60 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास 50 है, लेकिन ये 60 आ गया, इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ होता है हमारा कि हम लोग ओवर काउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि मैथ्स भी पसंद है और फिजिक्स भी पसंद है, तो वही हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ से। तो देखो, उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम से बहुत ईजी समझ आता है ये चीज़। ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका p। अच्छा, मैथ्स पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 30 है, n ऑफ m 30 है। तो हम यहाँ पे अभी लिख नहीं सकते हैं कि कितने हैं। देखो, ये जो हमारा सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल जो है ये 30 को डिनोट कर रहा है। इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं,
मतलब मैथ्स पसंद करने वाले। लेकिन ये जो पार्ट है ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए है, और इसमें ये जो पार्ट आता है ना, ये सिर्फ मैथ्स के लिए आता है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाले जो पार्ट में है, इसको चलो ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो ए जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं ये ओनली मैथ्स वाला पार्ट है, जिसको कि केवल और केवल मैथ्स पसंद है। बी जो है, सी जो है, ये ओनली फिजिक्स वाला है, ओनली फिजिक्स वाला पार्ट है। और यहाँ पे जो आपका बी है, ये मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ्स है, मैथ्स एंड फिजिक्स। कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि दोनों ही पसंद है, मैथ्स भी पसंद है और फिजिक्स भी पसंद है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। अब देखो एन ऑफ यू जो है वो क्या है, 50 है, मतलब पूरे क्लास में कितने लोग हैं, 50। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स को या तो मैथ्स पसंद है या फिर फिजिक्स पसंद है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एन ऑफ एम यूनियन पी जो है ना, वो कितना है आपका, 50 है। अब एम ऑफ एन यूनियन पी, एम यूनियन पी का मतलब क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स और फिजिक्स और बोथ। इसमें वो स्टूडेंट आ गए जिनको कि मैथ्स पसंद है या फिर फिजिक्स पसंद है या फिर दोनों के दोनों पसंद हैं, ठीक है। अब इसको अगर इसका फॉर्मूला अगर पता है आपको, मैथ्स लोगों को पता होगा कि एन ऑफ एम यूनियन पी का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है, तो वो ऐसे निकलता है एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस का एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। अब वो आया कैसे उसको देख लेते हैं। देखो आपने किया क्या, आपको निकालना है एन ऑफ एम यूनियन पी, यानी कि जिनको कि मैथ्स पसंद है या फिर फिजिक्स पसंद है वो पार्ट। तो ये देखो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये मैथ्स पसंद वालों की संख्या है, ये वाला है जो है फिजिक्स, और ये जो बीच में पार्ट है ये है मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद करने वालों की संख्या। तो हम लोगों ने हमें निकालना क्या है, एन ऑफ एम यूनियन पी। तो एम यूनियन पी जो होगा ना वो ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, ये पूरा पार्ट, ये जो है ना ये पूरा पार्ट हमें निकालना है। तो देखो कैसे कवर करें हम लोग, पहले एन ऑफ एम लिया, तो एन ऑफ एम लेने का मतलब कि ये वाला पूरा सर्कल आ गया हमारा, ये वाला पूरा सर्कल आ गया, ओके। फिर एन ऑफ पी लिया तो हमारा ये वाला पूरा सर्कल आ गया। अब हुआ क्या कि ये बी वाला जो पार्ट है ना वो दो बार काउंट हो गया। कैसे देखो, जब एन ऑफ आपने एम लिया तो ये वाला पार्ट भी तो आ गया, ये वाला पार्ट आ गया आपका, और जब आप एन ऑफ पी ले रहे हो तब भी आप इसको काउंट कर रहे हो, तो ये दो बार काउंट हो गया, ठीक है। हमें चाहिए कितना, हमें एक ही बार चाहिए, ए बी और सी। एक्चुअली इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप करोगे एन ऑफ एम करोगे तो उसमें a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस का b आ जाएगा, और एन ऑफ p करोगे तो आपका b प्लस c आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से a प्लस 2b और प्लस का c आ गया। लेकिन हमें चाहिए कितना, a प्लस बी प्लस सी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पार्ट को, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन p क्या है, b वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है वही तो आपका b है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पे फिर, तो ये देखो इसी को हम लोग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कहते हैं। ये देखो ये इंक्लूड किया हमने, अब ओवर काउंटिंग हुआ तो इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये है आपका इंक्लूजन, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूजन, और ये वाला हो गया आपका पार्ट एक्सक्लूजन। बस यही है आपके पास, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ओके। अब देखो अगर मान लेते हैं कि हमसे पूछता कि, हाँ चलो इसको हम थोड़ा सा, ओके, मान लेते हैं कि अब हमसे पूछता कि, चलो यहाँ से वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कि कितना आएगा हमारे पास, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों पसंद करने वालों की। सो इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 30 है। तो हमसे ये पूछा है एम इंटरसेक्शन पी कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी जो होगा वो 60 और माइनस का 50 कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। 30 60 हो गया, माइनस का 50 10 हो गया। यानी कि 10 ऐसे लोग हैं जिनको कि मैथ्स भी पसंद है एंड फिजिक्स भी पसंद है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखोगे कि हम लोगों ने क्या किया है ना, एवरी स्टूडेंट्स, मतलब ये मान के चला है कि एवरी स्टूडेंट लाइक्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है ना जो कि दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि
हमारे पास ऐसा कुछ केस होता है। अच्छा चलो, ये दो सेट के लिए हम लोग थोड़ा आगे और चलते हैं। दो सेट के लिए ये आ जाओ। जैसे ये हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट ये ए है, एक सेट ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो अब हमारे पास अभी हम लोगों ने फॉर्मूला एक निकाला, कौन सा, एन ऑफ ए यूनियन बी का। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, इसको हम लोग कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ऊपर से निकाला कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब मान लेते हैं कि ऐसा पूछा गया आपसे कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। अब इसको बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका कि नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। इसका मतलब ये है कि ना तो ए चाहिए हमें और ना बी चाहिए, नीदर ए नॉर बी। वहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। ए डैश का मतलब देखो क्या हुआ, नॉट ए और नॉट बी, और बीच में एंड भी है। तो ना तो हमें ए चाहिए और ना बी चाहिए। तो इसको कैसे निकाला जा सकता है, तो इसको निकाल सकते हैं पूरे में से, अगर दोनों में से कोई एक पसंद करने वाले को, अगर मतलब कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी वाले को घटा दिया जाए तो निकल के आ जाएगा हमारे पास। जैसे ऊपर में हम लोगों ने किया था ना, यहाँ पे एक सेट के लिए था हमारे पास, तो एक सेट के लिए था तो हम लोगों ने क्या किया था, एन ऑफ यू पूरे में से एन ऑफ एम को घटा दिया था, तो हमारे पास एन ऑफ एम डैश निकल के आ गया था। तो हम लोग यहाँ से सेम काम कर सकते हैं कि पूरे में से एटलीस्ट एक वाले जो पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ एक होता है, आप उससे देख सकते हो कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो क्या होता है। तो ए यूनियन बी का जो डैश होता है ना, वो होता है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश, मतलब अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश क्या होगा आपके पास, ठीक है, तो मतलब ये है आपके पास, ये क्वेश्चन है एन ऑफ ए यूनियन बी डैश। तो यहाँ से जैसे देखो आपने क्या निकाला था, एन ऑफ एम डैश निकाला था, पूरे में से उसको घटा दिया था। तो यहाँ से आपको वही सेम चीज़ है हमारे पास कि पूरे में से हम लोग क्या करेंगे, किसको घटा देंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी को घटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो निकल जाएगा ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर होता है, आपका दोनों बराबर होता है। तो ये होता है नीदर ए नॉर बी। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास अभी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ना तो हमें ए चाहिए और ना बी चाहिए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है कि पूरे में से आप क्या करो, उसको घटा दो। यानी कि इसी का फॉर्मूला आप देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला। तो दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि अगर दोनों में से हमें कोई नहीं चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। व्हाट अबाउट 3 सेट्स, अगर 3 सेट्स हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास 3 हो जाए तो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ सेट्स अगर हमारे पास 3 हो जाए तो क्या होगा, ये ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला जो हम लोग निकालेंगे वो निकाल लेते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये इंक्लूड किया है, ये फिर एक्स्ट्रा काउंट हुआ तो एक्सक्लूड किया है, फिर से कुछ केसेस जो है, कुछ पार्ट जो है वो घट जाता है एक्स्ट्रा, तो उसको फिर से ऐड किया है हमने। कैसे हुआ देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये अब की बार पूरा का पूरा चाहिए हमें, ये पूरा का पूरा सर्कल, ये जो पार्ट है ना अंदर वाला, ये पूरा का पूरा चाहिए। तो कैसे किया, पहले हम लोगों ने एन ऑफ ए लिया, तो एन ऑफ ए लेने का मतलब ये पूरा का पूरा आ गया आपका। एन ऑफ बी लिया तो ये पूरा का पूरा आ गया, और एन ऑफ सी लिया तो ये पूरा का पूरा आ गया। अब ओवर काउंटिंग देखो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। देखो पहले एन ऑफ ए लिया और एन ऑफ बी लिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार काउंट हो गया, जो पहले हम लोगों ने देखा था 2 के लिए।
तो यहाँ पे तो ओवर काउंटिंग हो गया, तो हम लोगों ने उसको एक बार घटा दिया, ठीक है। फिर एन ऑफ बी लिया और एन ऑफ सी लिया, एन ऑफ बी लिया और एन ऑफ सी लिया, तो ये वाला पार्ट ओवर काउंटिंग हो गया, तो उसको एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो घटा दिया। अब फिर जब ए लिया था और सी लिया था, तो ये भी पार्ट ओवर काउंटिंग हुआ था, तो उसकी वजह से इसको घटा दिया। अब ये वाला जो पार्ट है वो क्या हुआ कि ए लिया तब ऐड हुआ, बी लिया तब ऐड हुआ और सी लिया तब ऐड हुआ, तो 3 बार यहाँ पे करके ऐड हो गया, और एक बार यहाँ पे घट गया, एक बार यहाँ पे घट गया और एक बार यहाँ पे घट गया। 3 बार ऐड हुआ और 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया। तो ये तो एक भी बार नहीं हो गया, ठीक है, ये तो एक भी बार नहीं आया, इसको लाना तो है हमें, तो लेके आएंगे कैसे, उसको वापस से हमने ऐड कर दिया। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हमसे पूछता है कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये क्या है, नीदर ए नॉर बी नॉर सी, ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए ना सी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पूरे यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, किसको घटा देंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उसमें। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। आइए, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 567 आर डिविजिबल बाई 3 और 5, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमें बताना है कि 1 and 567 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि या तो 3 से डिविजिबल हैं या फिर 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग एक सेट ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं, एक्स एक चलो हमारे पास एक सेट ले लिया ए सेट, जिसमें क्या है 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और कहाँ तक है 567 तक नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि उसने देख रखा है 1 and 567 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने ले लिए। एक सेट बी ले लेते हैं, बी में वैसे एलिमेंट्स आएंगे x बिलोंग्स टू ए, जो कि ए से बिलोंग करेगा, सच डैट 3 डिवाइड्स x, जो कि 3 से क्या है डिविजिबल है। और एक सी सेट ले लेते हैं, तो सी में ऐसे आएंगे x बिलोंग्स टू ए, वो भी ए सेट से ही बिलोंग करेगा, सच डैट 5 डिवाइड्स किसको, 5 डिवाइड्स x, 5 को x डिवाइड करेगा। अब आपसे पूछा जाए कि b में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, मतलब अगर पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने होंगे, यानी कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे हमारे पास, 3 से डिविजिबल होंगे, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि देखो आप कैसे लिखोगे, 3 लिखोगे, 6 लिखोगे, 9 लिखोगे, 12 लिखोगे, 15 लिखोगे एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं हमारे पास, 3 से डिविजिबल हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हैं उसको निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या होता है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला होता है, उसको छोड़ के हम दूसरे वाले तरीके से निकाल लेते हैं जो कि ईजी है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे, कितना 567 को क्या करो आप 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। आप समझने के लिए इसको समझो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मान लेते हैं 9 तक नंबर दे के रखा है। अब पूछा कि इसमें 2 से कितने नंबर्स डिविजिबल हैं, 2 से कितने नंबर्स डिविजिबल हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं। तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो 9/2 का, ठीक है। टोटल 9 नंबर्स हैं आपके 1 से लेके, ठीक है। तो 9/2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 4.5 आएगा, लेकिन 4.5 का जो GIF पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होगा, वो कितना होगा 4। तो देखो 4 बता दे रहा है कि कितने नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, तो 3 से जब हम लोग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 189, 3 से जब हम लोग करेंगे तो 189। इसका मतलब ये है कि ऐसे 189 नंबर्स हैं जो कि किससे डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं। अच्छा, वैसे ही निकाल लेते हैं कि 5 से डिविजिबल कितने हैं, 5 से डिविजिबल कितने हैं, तो अगेन क्या करेंगे हम लोग 567 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा, चलो समथिंग ऐसे लिख दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 113, यानी कि 113 ऐसे नंबर्स हैं जो कि किससे डिविजिबल है हमारे पास,
5 से डिविजिबल है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि वो या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए फिर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कैसे, उसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना है बी यूनियन सी। मतलब क्या कि बी हो तो भी चलेगा, बी मतलब क्या कि 3 से डिवाइड हो तो भी चलेगा और 5 से डिविजिबल हो तो भी चलेगा। इसका मतलब ये होता है ना एटलीस्ट वन ऑफ बी और सी। उसका मतलब होता है कि बी से हो तो भी चलेगा, सी हो तो भी चलेगा और बी और सी दोनों में हो तो भी चलेगा हमारे पास। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब फिर से हमारे पास एक चीज़ आ गया यहाँ से, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ उसको निकाल लेते हैं पहले कि एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा हमारे पास। तो ये हुआ हमारे पास जो कि 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास आएंगे नंबर्स विच आर, नंबर ऑफ नंबर्स कर देते हैं, यह आ जाएगा आपका नंबर ऑफ नंबर्स विच आर divisible by both 3 एंड 5, जो कि 3 और 5 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल होने का मतलब कि वो किससे, 15 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है एक्चुअली, 567/15 निकाल देना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 15 3 × 45 1 2 7 15 डिवाइड बाई 567 45 117 57 या 105, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ओके 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37 पॉइंट समथिंग। तो इसके लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 37। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 37। तो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, एन ऑफ बी यूनियन सी का वैल्यू, एन ऑफ बी वो हम लोगों ने निकाल के रखा है 189 प्लस एन ऑफ सी का वैल्यू कितना आया है 113 और उसमें से माइनस हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है 37, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 189 प्लस 9 3 12 302 माइनस 37। तो ये आ जाएगा आपके पास 265। यानी कि 265 ऐसे नंबर्स होंगे किसके बीच में, 1 एंड 567 के बीच में, जो कि या तो किससे डिविजिबल होंगे आपके पास, जो या तो 3 से डिविजिबल होंगे या फिर 5 से डिविजिबल होंगे। अगर इसी में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता कि एन ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश कितना होगा, मतलब ऐसे नंबर्स हमें बताने हैं, ऐसे नंबर्स हमें बताने हैं जो कि ना तो 3 से डिविजिबल हैं और ना 5 से डिविजिबल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे में से जो अभी हमारे पास बी यूनियन सी आया उसको घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, पूरा कितना था हमारे पास 567 नंबर से, उसमें से 265 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 203। यानी कि 302 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि ना तो 3 से डिविजिबल होंगे और ना 5 से डिविजिबल होंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 105 students appeared in an examination out of which 80 students pass in English, 75 students pass in mathematics and 60 students pass in both, ओके। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने हैं, तो यूनिवर्सल सेट में है 105। इंग्लिश में पास होने वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑफ इंग्लिश लिख देते हैं, पास होने वाले ये 80 है, और मैथमेटिक्स में पास होने वाले की संख्या जो है वो कितनी है 75 है। और मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले जो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश दोनों में जो पास होने वाले हैं हमारे पास, पास इन मैथमेटिक्स एंड 60 स्टूडेंट पास इन बोथ, 60 है हमारे पास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ऐसे निकालना है ना, एन ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश, मतलब ये हुआ कि वो मैथ्स में भी फेल होना चाहिए और इंग्लिश में भी फेल होना चाहिए। फेल्ड इन मैथ्स एंड दिस इज व्हाट, फेल्ड इन इंग्लिश। अब मैथ्स में भी फेल एंड इंग्लिश में भी फेल, तो मतलब क्या हुआ, वो फेल हो गया, ठीक है। फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों ही सब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए हमारे पास, फेल होना चाहिए, मैथ्स में भी फेल होना चाहिए और इंग्लिश में भी फेल होना चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे, पूरे में से अगर हम लोग इसको घटा दें कि मैथ्स यूनियन इंग्लिश, जो कि
मतलब दोनों में से एक में पास हो गया हो तो उसको अगर घटा दिया जाए तो निकल के आ जाएगा। तो दिस वन विल बी इक्वल टू 105 टोटल है हमारे पास, माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n ऑफ m प्लस n ऑफ e माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन e, ये आ जाएगा आपके पास। तो दिस वन विल बी 105 माइनस दिस वन विल बी 80 प्लस 75 और माइनस 60। ओके, दिस वन विल बी 105 माइनस 80 75 155 माइनस 60 155 माइनस 60 95 तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 10। तो 10 ऐसे लोग हो गए, ठीक है, जो कि दोनों ही में क्या हो गए हमारे पास फेल हो गए। तो 10 आंसर हो जाएगा जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हो गए फेल हो गए। ओके, अगला हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिविटीज फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई एटलीस्ट 1 ऑफ 2 3 और 5। ओके, तो आते हैं, देखो पहले हम एक ए सेट ले लेते हैं जिसमें क्या आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 1000 तक। ये नंबर एक सेट है जिसमें 1000 तक इंटीजर्स हो गए। बी एक सेट ले लेते हैं एक्स सच डैट ऐसे, चलो ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट 2 डिवाइड्स एक्स, एक्स को 2 डिवाइड करे तो बी में जो एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे, बी में जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे। तो जैसे अभी हम लोगों ने सीखा 1000 को क्या करो आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास 500, ठीक है। वैसे सी, तो सी क्या होगा हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट 3 डिवाइड्स एक्स। इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, तो एन ऑफ सी हो जाएगा आपके पास कितना 1000 बाई कितना 3। तो इसका जो GIF पार्ट आएगा यानी कि ग्रेट इंटीजर फंक्शन पार्ट आएगा, इंटीग्रल पार्ट जो आएगा वो आ जाएगा 333। वैसे ही डी जो है हमारे पास वो ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट 5 डिवाइड्स एक्स। तो डी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 1000 और बाई कितना 5, तो इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास 200 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इनमें से एटलीस्ट एक से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमें फॉर्मूले में अभी और भी ज़रूरत पड़ेगा, और क्या ज़रूरत पड़ेगा आपका, हमें ज़रूरत पड़ेगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो कितने हो जाएंगे 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से मतलब, तो 1000 बाई 6 कर देते हैं। तो 1000 बाई 6 अगर निकालें हम लोग तो ये आपका निकल के आएगा 1000 बाई 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 बन जाए 6 40 6 40 6 166 के आसपास आएगा आपके पास, ठीक है, 166 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें इंटीग्रल पार्ट से लेना है तो ये आ जाएगा। ओके, वैसे ही एन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी यानी कि 3 और 5 से डिविजिबल, यानी कि किससे डिविजिबल हो गया 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 6 90 10 0, ओके 56 90, आई थिंक 66 आ जाएगा हमारे पास। ओके, और फिर हम लोग निकाल लेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि 2 से भी और 5 से भी, तो कितने से हो जाएगा 10 से हो जाएगा आपका। तो 1000 और बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी 1000 बाई 10 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ओके, तो हमसे पूछा क्या है, अच्छा अब एक चीज़ और यहाँ पे निकालना है हमें, और वो निकालना है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्यों निकालना है वो अभी आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूले में आपको ज़रूरत पड़ेगा। 1000 बाई कितना हो जाएगा, वो 3 से भी 2 से भी और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 टाइम्स 3 15 to 30 से होना चाहिए हमारे पास। तो कितना आ जाएगा आपके पास 30 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 33, तो यहाँ से 33 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वो या तो 2 से या फिर 3 से या फिर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये वैल्यू चाहिए हमें। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी
माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. नाउ दिस वन विल बी, वैल्यू सबके पता है हमें, 500 प्लस 333 प्लस 200 माइनस 166 माइनस 66 माइनस 100 और प्लस हो जाएगा कितना 33. तो अब इससे जो भी आंसर आ जाएगा वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि या तो 2 से डिविजिबल होंगे या फिर 3 से या फिर 5 से. मतलब एटलीस्ट 1 से तो डिविजिबल आपके होंगे ही होंगे. हो सकता है कि वो 2 से डिविजिबल हो सकता है वो 3 से डिविजिबल हो. ठीक है, मतलब 3 नंबर से डिविजिबल हो. लेकिन हाँ, इतने नंबर्स जो हैं वो कम से कम 1 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे, 2, 3, 5 से. ओके, अब पूछा कि मान लेते हैं कि वो पूछा आपसे कि ना तो वो 2 से ना 3 से और ना इससे डिविजिबल होना चाहिए. तो कैसे निकाल लेंगे? तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने थे? 1000 नंबर्स थे, उसमें से हम लोग इसको घटा देंगे. अब कितना आ जाएगा? चलो निकाल लेते हैं, 1 मिनट. ये हो जाएगा हमारे पास 500 प्लस 333 प्लस 200 प्लस 33, उसमें से माइनस करना है हमें 166 माइनस 66 माइनस 100, 734. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 266 आ जाएगा शायद. 266. तो 266 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि ना तो 2 से देयर विल बी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयर विल बी 266 numbers which are neither divisible by 2 nor 3 nor 5. ना तो वो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है. ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे. हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 999 एंड 9999 इधर बिगिन और एंड विथ क्या होना चाहिए? 3. मतलब या तो वो आपका क्या होना चाहिए, 3 से शुरू होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 3 से एंड होना चाहिए, वो हमें बताना है. ओके, तो 999 से लेके और 9999 इसके बीच में हमारे पास नंबर्स कितने होंगे और कैसे, किस टाइप के नंबर्स होंगे? तो 4 डिजिट नंबर्स होंगे हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 4 डिजिट नंबर्स होंगे. 999 से बड़ा चाहिए ना हमें, 4 डिजिट नंबर्स होंगे आपके पास. ठीक है, अब कह रहा है कि वो या तो 3 से बिगिन होना चाहिए या फिर 3 से एंड होना चाहिए. तो एक काम करते हैं, हम लोग एक P डिफाइन करते हैं. ठीक है, अच्छा, एक पहले A डिफाइन कर लिया, बिटवीन बोला है, इसका मतलब कि इससे आगे एंड इससे पहले तक. ठीक है, तो इससे आगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000, 1001, 1002 एंड सो ऑन, इस तरीके से. ठीक है, कितना तक आ जाएगा हमारे पास? 9998 तक. इंटीजर्स बिटवीन कहा है, इसको इंक्लूड करने के लिए नहीं कहा है, तो इसका मतलब यही है. ठीक है, अच्छा, एक B डिफाइन करते हैं, X बिलोंग्स टू A सच दैट X starts with begins with 3. ठीक है, और वैसे ही एक C निकाल लेते हैं, X सच दैट A, X बिलोंग्स टू A सच दैट X एंड्स विथ 3. वो 3 से क्या करे? एंड करे. तो वैसे कितने नंबर्स हो जाएंगे उसको हमें निकालना है. ओके, तो n ऑफ B पहले निकालते हैं. तो देखो n ऑफ B में कितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास? ओके, तो B है हमारे पास, X बिगिंस विथ 3. अब देखो यहाँ पे ये आपके पास 4 बॉक्सेस हैं. अब ये हमारा बिगिन किससे कर रहा है? 3 से बिगिन कर रहा है. तो 3 से बिगिन करता है अगर, तो ये तो आपका फिक्स हो गया. तो इसको फिल करने का कितना तरीका है? एक तरीका है सिर्फ. ठीक है, बाकियों को जो फिल करने का तरीका है हमारे पास वो कितना हो जाएगा?
तो आप देखो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर भर सकते हो और यहाँ पे कौन कौन सा नंबर, यहाँ पे कौन कौन सा नंबर। तो यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब में से कोई भी नंबर भर सकते हो आप, इन सब में से कोई भी नंबर भर सकते हो, क्योंकि वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। तो इसको भरने के टोटल कितना तरीका हो जाएगा 10, इसको भरने के 10 और इसको भरने के 10 तरीके हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हम किसके लिए कर रहे थे, ये हम लोग बी के लिए कर रहे हैं। तो n ऑफ b कितना आ जाएगा आपके पास, n ऑफ b आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 10 का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा फिर हमें पूछ रहा है c से कितने होंगे, यानी कि 3 से एंड कितने होंगे हमारे पास। ठीक है, तो 3 से एंड होने वाले जो होंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, थ्री से एंड होने वाले हो जाएंगे। यहाँ देखो, या 3 से एंड करना है हमें, तो इसको तो भरने का सिर्फ एक ही तरीका हो गया। अच्छा, यहाँ पे भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 9 तरीके होंगे, क्योंकि देखो 0 नहीं भर सकते हम लोग, यहाँ पे हमारा स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। ठीक है, तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे 10, और इसको भी भरने के कितने 10, क्योंकि कोई भी नंबर भर सकते हैं, कोई मतलब नहीं उससे, कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे पास है नहीं। तो n ऑफ c कितना आ जाएगा आपके पास, n ऑफ c आ जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10, कितना आ जाएगा आपके पास 900। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 1000। और वैसे ही अब हम लोग एक पता कर लेते हैं कि जो कि नंबर्स विच बिगिन एंड एंड विथ 3, जो कि 3 से शुरू भी हो और 3 पे ख़त्म भी हो, उसको भी निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से शुरू, ये 3 से ख़त्म, तो इसको भरने के एक तरीका, इसको भी भरने के एक तरीका, और इसको भरने के 10, इसको भी भरने के 10। तो हमारे पास 3 से शुरू भी हुआ और 3 से एंड भी हुआ, यानी कि ये आपका निकल के आ गया n ऑफ क्या, b इंटरसेक्शन c। b क्या था, जो कि 3 से शुरू हो रहा था, c क्या था, जो 3 से एंड हो रहा था। b इंटरसेक्शन c का मतलब हुआ कि 3 से शुरू भी हुआ और 3 से एंड भी हुआ। तो इसका जो संख्या हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें देखो क्या पूछा है कि या तो वो 3 से शुरू होना चाहिए या फिर वो 3 से एंड होना चाहिए। मतलब ये कि हमें पता एक्चुअली करना है n ऑफ b यूनियन c, ये क्या होगा, ये देखो, ये हमें पता करना है। तो बोला ना कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि उसका और यूजेज क्या है, यहाँ पे वही हम लोग कर रहे हैं। तो n ऑफ b यूनियन c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, b यूनियन c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। n ऑफ b हम लोगों ने निकाल के रखा है, कितना 1000 आया है, ये 1000 आया है हमारे पास, प्लस ये आया है आपके पास 900 और ये आया है आपके पास 100। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 1800, यानी कि 1800 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि या तो 3 से स्टार्ट हो रहे होंगे या फिर 3 से क्या हो रहे होंगे, एंड हो रहे होंगे। टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे 1800। ओके, चलिए, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द डिजिट्स 0 1 2 अप टू 9 आर देयर दैट डू नॉट एंड विथ 8 एंड दैट डू नॉट बिगिन विथ 3। ओके, आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं 10। ठीक है, अब ये कह रहा है हमारे में हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द डिजिट्स, मतलब इनका अरेंजमेंट हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं जिसमें कि आपका ना तो वो एंड 8 से एंड होना चाहिए और ना ही 3 से बिगिन होना चाहिए। ओके, तो अगेन हम एक ए सेट ले लेते हैं, आपका ए सेट ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, टोटल अरेंजमेंट्स मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन पहले देख लेते हैं। टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो हमें अगर ये 10 डिजिट्स हैं, इनको अरेंज करना हो तो इनको अरेंज करने का जो टोटल तरीका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो उसने कुछ ये बोला नहीं है कि कितने डिजिट्स का होना चाहिए, बस इनको अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने के लिए सिंपली कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 नंबर्स हैं आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको जो बिना किसी कंडीशन के जब हम लोग को अरेंज करना होगा तो टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, अब हम लोग करते हैं एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें कि
ऐसे एलिमेंट्स आएंगे x, एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, अरेंजमेंट एंडिंग विथ 8 से ये हो रहा है, एंड हो रहा है, उस पर कितना आएगा? तो देखो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होगा क्या कि यहाँ पे 8 आ गया आपका, तो इसको तो भरने का सिर्फ एक तरीका होगा आपके पास। अब इसको आपने भर दिया तो बाकी को जो भरने के तरीके हैं, बाकी जो हैं कितने आपके पास, 9 है, ठीक है। तो इसको भरने के जो तरीके हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। 9 नंबर से आपके पास उसको अरेंज करना है बस, जो इसके अलावा जो बचे हुए हैं, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, फिर से एक बी ले लेते हैं। बी क्या है, अरेंजमेंट बिगिन एंड अरेंजमेंट बिगिनिंग विथ कितने से, 3 से, जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, और 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से क्या कर रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। तो बाकी जो है अगेन इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास, 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी को ऐसे मतलब ये आ रहा है कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो उतने डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं है ना कि कितने डिजिट का चाहिए, बस उसने बोला है कितने डिजिट से उसको अरेंज करो। तो अरेंज करने के सिंपल जितने हैं n फैक्टोरियल से उतने से अरेंज हो जाता है। अब एक ये देखो n ऑफ a n ऑफ b, अच्छा यहाँ से फाइनली हमारे पास n ऑफ a का फॉर्मूला कितना है, मतलब वैल्यू कितना आया, 9 फैक्टोरियल, जो कि स्टार्ट हो रहा है उससे। n ऑफ b का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो भी आपका 9 फैक्टोरियल आ गया। अब हम लोग निकालते हैं n ऑफ b इंटरसेक्शन c निकालते हैं, किसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 8 पे ख़त्म होना चाहिए। तो इसको तो भरने का सिर्फ एक ही तरीका, इसको भी भरने का एक ही तरीका होगा, ये तो फिक्स ही है कि इसको 3 से स्टार्ट करना है, 8 से एंड करना है। तो बीच में जो बचे हमारे पास, उसको कितने तरीके से कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल तरीके से। तो आपके पास n ऑफ b इंटरसेक्शन c का वैल्यू कितना आ गया, 8 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है हमसे, पूछा है ये b इंटरसेक्शन c नहीं, सॉरी a इंटरसेक्शन b है, ये a था ना हमारे पास, a इंटरसेक्शन b पूछा है ना कि डैट डू नॉट एंड विथ 8 एंड डू नॉट बिगिन विथ 3। मतलब ये है हमें चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपका n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये हमें रिक्वायर्ड है कि ना तो वो a से शुरू होना चाहिए, मतलब ना तो वो 3 से शुरू होना चाहिए, ना 8 पे खत्म होना, ना 8 से खत्म होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना होगा, n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। तो इसका वैल्यू हो जाएगा n ऑफ u। टोटल कितने नंबर्स हैं आपके पास, तो टोटल नंबर्स बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कितने हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल। यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट n ऑफ u। तो ये आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल माइनस इसका वैल्यू कितना कितना आया, एक का आया 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल और माइनस कितना, 8 फैक्टोरियल। तो फाइनली वैल्यू हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल और प्लस कितना, 8 फैक्टोरियल। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर है यहाँ से। ओके चलो, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी टेकन ऑल टुगेदर इफ नीदर बेग नॉर कैड पैटर्न अपीयर। ना तो बेग पैटर्न आना चाहिए और ना कैड पैटर्न आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी। तो आपके पास है क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका कैड पैटर्न, कैड एक साथ नहीं आना चाहिए और बेग नहीं आना चाहिए, बेग नहीं आना चाहिए, बच गया आपका एफ, ठीक है। अब देखो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं आपके पास, 7 है, 7 फैक्टोरियल से बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ए लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं जिसमें कैड पैटर्न अपीयर होता है, कैड पैटर्न अपीयर होता है, ठीक है। और एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें बिग पैटर्न अपीयर होता है, बिग पैटर्न अपीयर्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली चाहिए n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मतलब क्या
कि ना तो कैड पैटर्न आना चाहिए ना बेग पैटर्न आना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट जो कि ये है हमारे पास, और उसमें से माइनस कर देना होगा हमें क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि फाइनल फॉर्मूले में क्या आएगा, एन ऑफ यू माइनस इसका वैल्यू क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलो करके एक एक करके निकालते हैं। अब देखो, अगर आपका एन ऑफ ए निकालना है, एन ऑफ ए निकालना है तो एन ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो कैड पैटर्न अपीयर हो रहा है, मतलब सी ए डी, ये तो आपका एक साथ आ रहा है, बाकी जो बचे कितने हो गए, एफ बी ई और जी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें कैड पैटर्न अपीयर कराना है तो हम इसको एक ऐसे बकेट में बांध देते हैं, मतलब कि कोई भी बैग में करते हैं कि बैग में इसको बांध देते हैं, इसी तरीके से। इसको अरेंज भी नहीं कर सकते हम लोग, कैड को अरेंज करेंगे तो कैड नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। डेफिनेटली आप 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, लेकिन 3 फैक्टोरियल से जब अरेंज करोगे, जैसे डी सी ए कर दिया, तो अरेंज तो कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं ना, हमें अरेंज नहीं करना है, हमें कैड ही चाहिए। तो इसको हम लोग एक यूनिट मान लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 को जो अरेंज करने का तरीका होगा वो कितना होगा आपका, 5 फैक्टोरियल होगा। कैड पैटर्न जो है हमारे पास वो आ रहा है, अगर हमारे पास क्या है, ए सेट है जिसमें कैड पैटर्न आ रहा है, तो कैड पैटर्न अगर आता है तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, इसी तरीके से कैड के तरीके से। अब जो हम लोग अरेंज करेंगे ना, तो ये कैड ही जो है ना वो कहीं भी जाएगा हमारे पास, तो कैड पैटर्न हमेशा रहेगा। तो कितना हो जाएगा, तो इसको एक मान लिया, एक यूनिट, इसको 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो 5 को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। तो एन ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल। अच्छा, एन ऑफ बी निकालते हैं कि एन ऑफ बी कितना होगा, हमें क्या क्या चाहिए, एन ऑफ ए एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी क्या मतलब बेग पैटर्न अपीयर, तो सी ए डी एफ बी ई और जी। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक साथ आपकी बार बांध देते हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो अगेन इसको भी अरेंज करने का कितना तरीका हो जाएगा फिर, 5 फैक्टोरियल। इसको भी अरेंज करने का कितना तरीका, 5 फैक्टोरियल। अगला निकालते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या चाहिए, बेग पैटर्न भी चाहिए और कैड पैटर्न भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सी ए डी, इसको बांध दिया, ठीक है, एफ ये अलग छोड़ दिया, और ये आ जाएगा आपका बी ई जी। ऐसे आना चाहिए हमारे पास, मतलब कैड पैटर्न भी हो जाना चाहिए और बेग पैटर्न भी हो जाना चाहिए, दोनों होना चाहिए हमारे पास। तो इसको अरेंज करने का कितना तरीका है, 1 यूनिट ये, दूसरा यूनिट ये, तीसरा यूनिट ये, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। तो हमसे जो रिक्वायर्ड आंसर जो है हमारे पास, जो आंसर रिक्वायर्ड है वो क्या है, बोला है कि ना तो कैड पैटर्न चाहिए ना बेग पैटर्न चाहिए। तो दिस विल बी एन ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितना आया था, 7 फैक्टोरियल माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल और प्लस कितना, 3 फैक्टोरियल। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, अब जो भी आ जाए यहाँ से। ओके, चलो अगले क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स आर टू बी अरेंज्ड इन ए रो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट दिस कैन बी डन इफ balls with the same color do not form a single block। ओके, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देते हैं, वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।